अगर आप भी इन दिनों म्यूचुअल फंड में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो मिड कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस फंड कैटेगरी में बीते एक साल में 36% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो मिड कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करना आपको अच्छा फ़ायदा दिला सकता है। आज का वीडियो बहुत खास रहने वाला है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। इसी के साथ अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, मिड कैप फंड उन म्यूचुअल फंड प्लान्स को कहते हैं जो 5,000 से 20,000 करोड़ रुपीस के बीच मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज में निवेश करती है। लगभग सभी 44 इंडियन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज मिड कैप फंड को या तो स्टैंड अलोन के रूप में सभी तरह के शेयर्स को पूरा करने वाले फंड के हिस्से में पेश करती है। मिड कैप फंड को लार्ज कैप फंड के कंपेयर में ज़्यादा जोखिम भरा और स्मॉल कैप फंड के कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। चूँकि मिड कैप म्यूचुअल फंड लार्ज कैप फंड के कंपेयर में ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, इसलिए अग्रेसिव इन्वेस्टर्स अपना फ़ायदा बढ़ाने के लिए इन फंड्स में निवेश करना ज़्यादा पसंद करते हैं। फंड में निवेश करने से पहले आपको आपके फंड रिटर्न, फंड मैनेजर की प्रोफाइल, फंड के पोर्टफोलियो को ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। आमतौर पर मिड कैप कंपनी का एक स्टेबल बिजनेस मॉडल और अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल होती है, इसलिए ये कंपनीज लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए वैल्यू जनरेटेड कर सकती है। इसलिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन मीडियम से लॉन्ग टर्म का है तो आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड उस फंड को कहते हैं जिसमें मिड कैप कंपनीज के शेयर में निवेश किया जाता है और जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लेकिन 20,000 करोड़ रुपए से कम होता है। मार्केट कैप के लिहाज से 101 से 200 की रैंकिंग वाली कंपनीज को भी मिड कैप कंपनीज कहा जाता है। मिड कैप म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड की कंपेयर अंडरलेइंग फर्म स्टॉक जो मीडियम साइज के बिजनेस हैं, लार्ज कैप कॉरपोरेशन के कंपेयर में ज़्यादा रिटर्न देती है। जोखिम उठाने की थोड़ी बहुत इच्छा रखने वाले लोगों के लिए सही भी हो सकता है, जो अपने पैसे के साथ थोड़ा बहुत जोखिम उठाने से हिचकिचाते नहीं हैं। लार्ज कैप फंड के अपोजिट में मिड कैप फंड में कम से कम रेशियो नहीं होता है। मिड कैप कम उन निवेशकों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के इच्छुक हैं। मिड कैप में निवेश शुरू करने के लिए छोटी रकम भी इनफ होती है और इनमें निवेश किए जाने वाला मिनिमम अमाउंट 500 रुपीज़ होता है। तो चलिए बिना समय गवाए आगे बात कर लेते हैं। लिस्ट में किसका नाम पहले आता है? तो पहले नंबर पे आता है क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, क्वांट मिड कैप फंड ने पिछले 3 सालों में 37.85% और पिछले 5 सालों में 33.61% का एनुअल रिटर्न दिया है। क्वांट मिड कैप फंड म्यूचुअल फंड की इक्विटी कैटेगरी में आता है। क्वांट मिड कैप फंड ने लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम अमाउंट 5,000 रुपीज़ है और एसआईपी के लिए 1,000 रुपीज़ है। दूसरे नंबर पे है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, इस फंड ने पिछले 3 सालों में 31.14% और पिछले 5 सालों में 25.78% का एनुअल रिटर्न दिया है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की इक्विटी कैटेगरी में आता है। इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज़ और एसआईपी के लिए मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज़ है। अगला है एडलवाइज मिड कैप डायरेक्ट फंड ग्रोथ। दोस्तों, इस फंड ने भी पिछले 3 सालों में 28.63% का, पिछले 5 सालों में 26.65% का एनुअल रिटर्न दिया है। एडलवाइज मिड कैप फंड एडलवाइज म्यूचुअल फंड की इक्विटी कैटेगरी में आता है। इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़रूरी मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज़ और एसआईपी के लिए मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज़ ही है। चौथे नंबर पे आता है महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, इस फंड ने भी पिछले 3 सालों में 31.18% और पिछले 5 सालों में 27.13% का सालाना रिटर्न दिया है। महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड महिंद्रा म्यूचुअल फंड की इक्विटी कैटेगरी में ही आता है। इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़रूरी मिनिमम अमाउंट 1,000 रुपीज़ और एसआईपी के लिए मिनिमम अमाउंट 500 रुपीज़ है। लिस्ट में आखिरी नाम आता है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, इस फंड ने भी पिछले 3 सालों में 30.81% और पिछले 5 सालों में 24.56% का सालाना रिटर्न दिया है।
HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड HDFC म्यूचुअल फंड की इक्विटी कैटेगरी में आता है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में लम सम इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़रूरी मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज़ और SIP के लिए मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज़ ही है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो 5000 के मंथली इन्वेस्टमेंट से करोड़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप सोचेंगे वो कैसे? तो ये जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। 1.5 करोड़ रिटर्न पाने के लिए आपको 20 सालों तक मंथली बेसिस पर SIP में 5000 का निवेश करना होगा। मान लीजिए कि आपको 20% पिछले 10 सालों के लिए मिड कैप म्यूचुअल फंड के लिए एवरेज एनुअल इंटरेस्ट मिलता है, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लैक्स होगा और इंटरेस्ट प्रॉफिट 1,46,07,397 रुपीज़ होगा। इस तरह से 20 सालों के लिए आपके पास टोटल अमाउंट 1,58,07,397 रुपीज़ हो जाएगा। और इसी तरह आप SIP में मंथली बेसिस पर केवल 5000 का इन्वेस्टमेंट करके 1.5 करोड़ रुपए ले सकते हैं, या यूं कह लें कि सीधा सीधा आप 1.5 करोड़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, मिड कैप फंड लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न मिलता है। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सही हो सकता है जो लार्ज कैप के साथ ही एक अलग अलग सेक्टर में मिड कैप कंपनीज में शेयर के साथ अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई लाना चाहते हैं। इससे उन्हें हाई रिटर्न मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है। निवेश संबंधी कोई भी फैसला करने से पहले आप अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।